श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 14 से आज की कथा शुरू करते हैं। बहुरी श्रम परिजन भरत कहु, ऋषियस आयुषुदीन, विधि विषय दायक विभव, मुनवर तपवल कीन, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनियों ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सहपरिवार भरत को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनिश्रेष्ठ तपोबल से ब्रह्म की भी चकित कर देने वाली वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरति विसरई ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वर्ण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन सैन सुभूषण बिताना, बनी बाट का वेहंग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाए विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, 14वें वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली और निर्मल जलाशय। आसन पान सूची अमीय अमी से, देखी लोग सकु चात जमी से। सुरभि सुर तरु सभी के, लकी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृतसरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग समय पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सुख चा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तुएं देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणियों को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत व त्रिविध बियारी, सबके सुलभ पदारथ चारी। श्रक चंदन वनि तादिक भोगा, देखी हर्ष विषय वस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्री को और मुनि के तप और प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में
क्यों आप हंसे? कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ने त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयुष खेलवार, तही नियसी आश्रम पिजरो, राखे भाबिनुसार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है और मुनियों की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी और चकवा रात को सहयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन जनु तीरथ राजा, नाई मुनि शिरु सहित समाजा, ऋषि आयुष आशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनियों को सिर नवाकर और ऋषियों की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल सात सब लेने, चले चित्रकूटई चितु दीने, राम सखा कर तीने दीने लागो, चलत देह धरी जनु अनुरागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए वे भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुहे के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण कर किए जा रहे हो। नहीं पद त्रास शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंत कहानी, पूछत सकई कहत मृदुबानी। ने तो उनके पैरों में जूते हैं और ने सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलो के, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशासुर बरसई फूला, भई मृदुमयी मधु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जया जलद सुखद वह वरुबात, तसमग भयो ने राम कहे, जस भाबर तई जात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बादल छाया किए जा रहा है, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जो चितिय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में टाबु रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ते चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया।
यह बड़ी बात भरत के नाही, सुमिरत जिने राम पद राम मनि माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेहू। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तारने हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसने होए मृगदु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि वरस कही, भरत निरखी हर्ष लय। फिर भरत जी तो श्री राम जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तथा तब भला उनके लिए मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं, और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरई सोचू, जग फल भले उपोच के मोचू। गुरुसन कहो कहो प्रभु सोई, रामई भरतई भेंट ने होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी का भेंट ही न हो। राम सकोची प्रेम बस, भरत से प्रेम पयोद। बनी बात बिगड़न चहे, करे जतन छल सोद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी संकोच और प्रेम के वश हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ाना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहसन बिनु लोचन जाने। मायापति से बकसन माया, करई ते उलटी परई सुराया। इंद्र के वचन सुनते ही गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री राम जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होए हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपरार ऋषय ने काओ। उस समय पिछली बात तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध को से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत करही, राम रोष पावक सो जरही। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। पर कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोध की अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरीस को राम सिनेही, जगु जपु राम राम जपु जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री राम जी को प्रेमी कौन होगा। मनहु ने आने अमर पति, रघुबर भगत अकाज। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।
सुन सुरेश उपदेश हमारा, रामई सेवक परम पियारा। मानत सुख से बक सेवकाई, सेवक वैर वैर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी का अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा में सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। जदपि सम नहीं राग ने रोसु, गहे ने पाप पुण्य गुण दोसु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, और न ही वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करही सम विश्व विहारा, भगत भगत अभक्त हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भर भगत प्रेम वस। तदपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निलेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा से बक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जान जन तजई कुटलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री रामचंद्र जी सदा अपने सेवकों को भक्तों की रुचि रखते हुए आए। वेद पुराण साधु देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरत, पर दुखी दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जान डर पौ सुरपाल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ है और देवताओं का हित करने वाले, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विवश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुरवर सुर गुरबन वानी, भाव प्रमोद मन मिटी गिलानी। बरसई प्रसन्न हर्ष सुराऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत के स्वभाव की सराहना करने लगे। एह विधि भरत चले मन मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाई। जबई राम कहे लोहे उसा उमगत पेहु मनो चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी चाहते हैं। भरत जी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ आता है। द्रवई बचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजन पे मुने जाए बखाना। बीच बास करी जमुने आए, निरखी नीर लोचन जल छाए।
उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों को का प्रेम करते करते कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन विलोकवर भारी समेत समाज, होत मगन वर दीविर चढ़े विवेक जहाज। श्री रामचंद्र जी के श्याम और रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहील होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में बेहल हो गए और उन्हें ने पाकर विरह व्याथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तही दिन कर बासा, भयो समाज सम सबहि सुपासु। रीत ही घाट घाट की तरनी, आए अग्नित जाए ने वरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। यमुना सार सबके लिए खान पान आदि सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात में घाट की अगणित नावें वहाँ आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाए न दही सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे। ते पीछे पाछे दो बंद पिया दे, भूषण बसन वेश सुति सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उसके पीछे पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश पैदल चले जा रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरति लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम वास विश्रामा, तह तह कहे से प्रेम परिणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुन, धाम काम तज धाय। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहे से प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखई होए की नाही। बेबपु बरन रूप सोई आली, शील स्नेह सरिस समुचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? सखी इनका अवस्था शरीर रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदस्य है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुने सोर सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होए यही भेदा। परंतु हे सखी इनका ने तो वह वेश वल्क वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता जी ही संग है और न इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके
मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासो तरकतिए गन मन मानी, कहे सकल तेहि समुने स्यानी। तेहि सराहे बानी फुरी, पूजी बोली मधुर बचन तिय दूजी। उनका तर्क युक्त और अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सियानी चतुर कोई नहीं है। उसी का सराहना करके और तीरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठी वचन बोलती है। कही से प्रेम सब कथा प्रसंगु, जह विधि राम राज रस भंगु। भरतई बहुर सराहन लागी, सील स्नेह सुभाव सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के सील स्नेह स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पाए दे खात फल पिता दीन तजिराज, जात पनावन रघुवई, भरत सरिस को आज सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वह बोली, देखो ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भाइप भक्ति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे ने होई। भरत जी का भाईपन, भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को के हरने वाले। हे सखी, उनके संबंध से जो कुछ कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न कहें हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भय धन्य जुबुती जन लेखे। सुनि गुण देख दशा पछताई, के कई जननी जोग सुत पानाही। छोटे भाई शत्रु सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागी स्त्रियां की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी कथा दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र के कई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रान ही नाही, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कहे हम लोक वेद विधि होनी, लगती है कुल कुरुतित मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसही कुदेश कुगाम कुबामा, काहे ये दरस पुण्य परिणाम। अस आनंद अर्चज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कल्प तरुजामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्री में भी स्त्री नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्रय गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु दे खत खुलो, मगलोगन कर भाग। जनु सिंगल वसई भो, विधि बस सुलभ प्रियाग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंह दीप के बसने वाले को तीर्थराग प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जहे सुमुरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरकी निजई करई प्रणामा। इस प्रकार अपने गुण सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी
का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगई बरुए ही सिय राम पद पद पदम स्नेह मिलई किराति कोल वनवासी बेखनास बट जति उदासी। और मन ही मन वे वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल और आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी तथा व्रत मिलते हैं। करी प्रणाम पूछे जेहि तेहि कही बन लखन राम बेदेही ते प्रभु समाचार सब कही भरते देख जन्म फल एहि। उनमें से जिस 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 से प्रणाम करके पूछते हैं हे लक्ष्मण कि लक्ष्मण जी श्री राम और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो जन कहे कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन समलेखे एह विधि पूछत सबई सियानी सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं, इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रातः ही चले सुमीर रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम मेरे भगवान जय सिया राम। उस दिन वहीं उठकर ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन सोए सब काहू पर कई सुगत बिलोचन बाहू भरतई सहित समाज उछाऊ मिलई राम मिटई दुख दाहू। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाहें नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके जही सिने सुरा सब झाके शीतल अंग पंग डग डोलई विबल बचन प्रेम बस बोलई। जिसके जीने में जैसा है जी वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदरा से झके प्रेम मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शीतल है, रास्ते भर पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम विवश बेहल वचन बोल रहे हैं। राम सखातई समय दिखावा सैल शिरोमणि सहज सुहावा जासो समीप सरिस पद तीरा सिय समित बसई दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामादगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पायसनी नदी तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी कहे सब दंड प्रणामा कही जय जानकी जीवन रामा प्रेम मगन अस राज समाजू जन फिरी अबद चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। समाज सहित राज समाज प्रेम में ऐसा ब्रह्मंगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौटा चले हो। भरत प्रेम तेहि समय जस तस कही सकई ने शेष कही अगम जिम ब्रहा सुख अस ममु मलिन जनेश सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम मेरे भगवान जय सिया राम।
मंगल भवन अमंगल हारी। त्रयबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम।